यूपी के पीलीभीत में 3 खालिस्तानी आतंकवादी ढेर। तीनों आतंकी पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल होने का आरोप। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में पुलिस के साथ एनकाउंटर में 3 खालिस्तानी आतंकी मारे गए हैं। तीनों पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर हमले के आरोपी थे। उत्तर प्रदेश और पंजाब पुलिस की संयुक्त टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मुठभेड़ के बाद आतंकवादियों के पास से पिस्टल व कुछ अन्य असला भी बरामद किया गया है। पंजाब के डीजीपी गौरव यादव ने एक्स पर लिखा, मुठभेड़ पीएस पूरनपुर पीलीभीत के अधिकार क्षेत्र में हुई है। यूपी और पंजाब की संयुक्त पुलिस टीमों ने इस मामले को अंजाम दिया। तीनों आतंकी गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड हमले में शामिल थे। तीनों आतंकियों को सीएससी पूरनपुर ले जाया गया। वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। पूरे आतंकी मॉड्यूल का खुलासा करने के लिए जांच जारी है। तीनों आतंकियों की पहचान कर ली गई है। तीनों की उम्र 18 से 25 साल के बीच की है। वहीं अगली बड़ी खबर में संभल खुदाई पर आचार्य सतेंद्र दास का बड़ा बयान, कहा मिल रहे हैं हिंदू पक्ष के सारे सबूत। संभल में लगातार अतिक्रमण हटाने का काम चल रहा है, जिसके साथ ही संभल के दबे हुए कई राज सामने आने लगे हैं। संभल में मंदिर से लेकर कूपों का पता चलता है, तो वहीं इसी भी 150 साल पुरानी रानी की प्राचीन बावड़ी का भी खुलासा हुआ है, जिसके बाद प्रशासन ने वहां साफ सफाई शुरू करवा दी है। इसी बीच संभल को लेकर श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी आचार्य सतेंद्र दास की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि संभल में जिस तरह से सबूत मिल रहे हैं, उससे कोर्ट भी यहां मंदिर के पक्ष में फैसला देने को मजबूर हो जाएगा। आचार्य सतेंद्र दास ने संभल में हो रही खुदाई और प्रशासनिक कार्रवाई पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि संभल में जहां सर्वे नहीं करने देते थे, वहां पर खुदाई शुरू है। अब इस खुदाई में सारे सबूत हिंदू पक्ष की ओर नजर आ रहे हैं। चाहे जो भी मिले, वहां सुरंग मिली है और कई तरीके की चीजें मिली हैं, जो प्रमाण देती हैं कि वहां पर पहले मंदिर था, उस पर कब्जा कर लिया गया और मंदिर को ध्वस्त करके इस्लामिक रूप देने के लिए ये प्रयास किया गया। वहीं अगली खबर में शाही मस्जिद सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में समाजवादी पार्टी के संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क पर शिकंजा कसता जा रहा है। यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने लिमिटेड ने एक वार्निंग दी है कि अगर वह 15 दिनों के अंदर कथित बिजली चोरी के लिए 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना नहीं भरते हैं, तो उनकी संपत्ति कुर्क की जा सकती है। संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर यह जुर्माना 19 दिसंबर को बिजली चोरी अवैध कनेक्शन के खिलाफ जिले में चल रहे अभियान के दौर लगाया गया था। उसी दिन उन पर बड़े लेवल पर बिजली चोरी करने के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। इसके बाद उनके घर की बिजली भी काट दी गई थी। संभल में यूपी पीसीएल के सब डिविजनल ऑफिसर संतोष त्रिपाठी ने कहा कि हमने शनिवार को इलेक्ट्रिसिटी एक्ट की धारा 3 के तहत सांसद के संभल में मौजूद आवास पर नोटिस भेजा और उन्हें 1.91 करोड़ रुपए का जुर्माना चुकाने के लिए 15 दिन की समय सीमा दी थी। ऐसा न करने पर जिला मजिस्ट्रेट से संपर्क पर वसूली प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा और बाद में सरकारी बकाया वसूली के लिए उनकी संपत्ति कुर्क की जाएगी। वहीं अगली बड़ी खबर अजमेर दरगाह से जुड़ी है। केंद्र के रुख से तय होगी उपासना स्थल की कानून दिशा, कमेटी ने बात खारिज करने की मांग की। शीर्ष अदालत उपासना स्थल अधिनियम को चुनौती देने वाली अर्जियों पर विचार कर रहा है और केंद्र को उसके समक्ष अपनी स्थिति स्पष्ट करनी है। मोहन भागवत की टिप्पणी के बाद राजस्थान की स्थानीय अदालत में केंद्र सरकार के अधीनस्थ दरगाह कमेटी ने 2 दिन पहले अजमेर दरगाह बनाम संकट मोचन महादेव मंदिर विवाद में बात खारिज करने का अनुरोध किया। देश के अलग अलग हिस्सों में मंदिर मस्जिद विवाद के बढ़ते मामले के संदर्भ में संघ प्रमुख मोहन भागवत की टिप्पणी से सियासी हलचल तेज हो गई। भागवत की टिप्पणी के बाद सबकी निगाहें उपासना स्थल अधिनियम 1991 पर केंद्र सरकार के भावी रुख पर है। हालांकि दरगाह कमेटी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, एएसआई और अल्पसंख्यक मंत्रालय ने इस विवाद में खुद को वादी बनाने की मांग की थी। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या केंद्र सरकार उपासना स्थल अधिनियम मामले में अजमेर दरगाह कमेटी जैसा ही रुख अपनाएगी। अजमेर और संभल में शाही मस्जिद पर दावे के बीच पुणे में संघ प्रमुख ने कहा था कि कुछ लोग सोचते हैं कि इस तरह से वे मंदिर मस्जिद के विवाद को उठाकर वे हिंदुओं का नेता बन जाएंगे। यहीं आगे यूपी के यूट्यूबर को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने दी धमकी, मांगी 1 करोड़ की फिरौती, जांच में जुटी पुलिस। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में फेमस यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी पर भी लॉरेंस बिश्नोई का गैंग का साया मंडराने लगा है। अनुराग द्विवेदी को बिश्नोई गैंग के लोगों ने जान से मारने की धमकी दी थी। इसके बाद हड़कंप मच गया। आरोप है कि गैंग के सदस्य रोहित गोदारा ने उन्हें फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी और 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए अपनी जान का खतरा बताया और उत्तर प्रदेश सरकार व यूपी पुलिस से मदद मांगी है। हालांकि इसके बाद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से इन पोस्ट को भी हटा दिया है। वहीं अगली खबर में अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट से शुरू किया नीली पीली पर्ची का बंटवारा। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और मुखिया अरविंद केजरीवाल ने अपनी सीट नई दिल्ली में लोगों को नीली पीली पर्ची बांटकर प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसके तहत लोगों को कार्ड और पर्ची दी जा रही है, जिसमें चुनाव के बाद महिलाओं को 2100 रुपये और 60 साल से अधिक के बुजुर्गों को मुफ्त इलाज का वादा किया गया है।
अभी ये साफ नहीं हो पाया है क्या ये पर्ची पाने से ही रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो जाएगी या फिर उन्हें किसी वेबसाइट पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करके लाभार्थी बनना होगा। वहीं आपको ये भी बताते चले, अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और लोगों को बताया था कि सोमवार से दोनों योजनाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए लोगों को अपना वोटर कार्ड तैयार रखना होगा। उन्होंने ये भी कहा था कि रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे कार्यकर्ता आपके घर पहुँचेंगे और पंजीकरण पूरा करेंगे। आज केजरीवाल ने खुद लोगों के घर तक पहुँच उनका वोट कार्ड चेक किया और फिर उन्हें नंबर पर मिस कॉल देने के लिए कहा और फिर पर्ची दी। दिल्ली सरकार ने 2024-25 में अपने बजट में 28 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1,000 रुपये प्रति माह प्रदान करने की इस योजना की घोषणा की थी। केजरीवाल ने हालांकि हाल ही में घोषणा की थी कि अगर उनकी पार्टी अगले साल दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव में 70 बरकरार रखती है तो ये धनराशि बढ़कर 2100 रुपये कर दी जाएगी। वहीं एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि आपको किसी कतार में खड़े होने या अपना समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं है, हम आपके दरवाजे पर आएंगे। दिल्ली के हर इलाके में आम आदमी पार्टी ने हजारों दल बनाए हैं। ये दल आपके घर जाएंगे और घर की सभी महिलाओं का पंजीकरण करेंगे और उन्हें एक पंजीकरण कार्ड केजरीवाल कवच कार्ड देंगे। इसी तरीके की देश दुनिया की खबरों के लिए आप AK सोच न्यूज के साथ जुड़े रहिए।